हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो 31 जनवरी 2021 के सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए थे। आज हम उसी के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? फर्स्ट ऑप्शन है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स जहाँ भी आते हैं वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना यानी हम उस चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये हो सकता है। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें बच्चों को हमेशा एनकरेज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस पोज्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? सेकंड क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। अ नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 8। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं टीचर ने, तो हमें देखने हैं 4 ऑप्शन दिए, उसमें कौन सा ठीक है। ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे के प्रश्न हैं। ए और बी बंद सिरे के प्रश्न हैं। देखिए, ए तो बंद सिरे का है लेकिन बी बंद सिरे का नहीं है। इसी तरह सी बंद सिरे का है, डी बंद सिरे का नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ये भी गलत होगा। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, देखिए इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। देखिए, सी में भी हमें 0 और 8 के बीच में ही अभाज्य संख्याओं ज्ञात करनी है, इसलिए ये भी बंद सिरे वाला है। और बी और डी ओपन एंडेड है, तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? मतलब प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। सेकंड ऑप्शन, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि फीडबैक की क्वालिटी भी इन्हेंस्ड होती है। यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, ये भी सही है। जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो हमारी टीचिंग में मॉडिफिकेशन होता है। अपनी टीचिंग में हम अपना बदलाव करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। एंड मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये भी सही है। इवैल्यूएशन से बच्चों के कॉन्फिडेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी जानकारी हमें होती है, लेकिन उनके गलत उत्तरों के पूरे हल देना, इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित रियलाइजेस दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल. He is at what stage of Van Halley's
विजुअल थिंकिंग। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है। दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? स्तर 0 पहचानना, एनालिसिस, सेकंड संबंध, थर्ड निगमन। देखिए इसका आंसर स्तर सेकंड होगा, क्योंकि हमें वर्ग और आयत के बीच संबंध पता करना है। इन दोनों में रिलेशन ही तो फाइंड हो रहा है। रोहित इन दोनों के बीच रिलेशन को ही तो रियलाइज़ कर रहा है कि स्क्वायर रोम्बस भी है और एक आयत भी है। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लेवल 2 रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं का योग मतलब कि इसमें बोला जैसे 1 + 2 = 2 + 1। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यानी समवर्ग गुण का नियम। यानी a + b जो होगा वो इक्वल होगा b + a के। ये होता है हमारा समवर्ग गुण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैथमेटिकल लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। कल्चर एंड कंटेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टेड मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भी भूमिका नहीं है। यही सही हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव दिया है, उन्होंने नेगेटिव ही पूछा है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। और फोर्थ है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ही गलत होगा। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारा नेगेटिव आंसर है, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो सही है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को सांख्यिक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रयोग करना चाहिए। इसका हो जाएगा ए और डी, क्योंकि उसके अंतर्दर्शी समझ को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ इररेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज्ड, क्योंकि केवल अनुक्रम में ही नहीं पढ़ाने चाहिए नंबर। अनुक्रम असंगति यानी ऑर्डर को भी इधर उधर करके पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। इसी तरह समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ए और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन में अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करनी। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि बच्चों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस का पार्ट होना चाहिए मैथ्स, तभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी के त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना सर्वाधिक है? एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। ये जो हमारी स्पाशियल रीजनिंग होती है, इसमें चौपड़ आकृतियों को पहचानना ये आती है इसके अंदर। इस टाइप की एक्टिविटी से ही हमें त्रिविम विवेचन की विकसित होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है?
भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्विज़नेयर छड़ें होती हैं, यानी क्वेश्चनेयर रॉड्स का यूज़ करते हैं हम, जैसे डेसिमल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अनुपात, समानुपात, इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए फ्रैक्शन, इस टाइप की जो कंसेप्ट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्विज़नेयर रॉड्स का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये होगा गलत, गलत ही पूछा है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भी ऐसा नहीं है कि गणित सीधा सीधा है कि हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। फोर्थ, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है, मतलब ऑर्डिनल सेंस में हुआ है? मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑर्डिनल सेंस में, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो तीसरे का यूज़, इस तरह से संख्या 3 का यूज़ किस सेंटेंस में हुआ है? तो देखिए, इसमें 3 पेंसिलों के समूह हैं, तो इनमें 3 एक साथ हैं। इसमें भी 3 टीम सदस्य हैं, इसमें भी 3 एक साथ हो रहे हैं। इस घर में 3 कमरे हैं, ये तीनों सेंटेंस जो है एक से हैं, और ये अलग है। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, यानी ये चीज़ अलग हो गई, 3rd फ्लोर है, ये है तो एक ही, वो 3री मंजिल है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा? नहीं, ये गलत होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये तो गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये सही है, क्योंकि परिमाप हम किसे कहते हैं? जो किसी भी आकृति के चारों ओर की वो लेंथ होती है, यानी जो आकार होता है उसको नापते हैं, वही हमारा पैरामीटर होता है। तो इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नो। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। जहाँ केवल आ रहा है वो तो होगा नहीं, तो 2nd और 4th ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, क्योंकि जो हमारा बीजगणित होता है वो भी थोड़ा अंकगणित से रिलेटेड होता है। जो कंसेप्ट उससे रिलेटेड होते हैं तो उनको हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा सकते हैं, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को जानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। गलत, ये तो नहीं होगा। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि ये केवल आ गया इसमें। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये भी गलत है, किंतु परंतु ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ये सही होगा, 4th ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल नहीं किया था, चलिए आज कर लेते हैं इसको। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना यानी कोशेंट इंटू 5।
और शेषफल का 2 गुना इक्वल टू रिमाइंडर इंटू 2। यदि शेषफल 5 है तो शेषफल हमारा 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा कोशेंट इंटू 5 इक्वल्स टू शेषफल हमारा 5 है इंटू 2। तो कोशेंट हमारा क्या आ गया, यानी भागफल हमारा 2 आ गया। तो जो हमारा भाजक हमारा आ जाएगा 10, क्योंकि कोशेंट 2 है तो उसे 5 की गुणा हो जाएगी। भाजक हमारा आ जाएगा 10। तो अब हमारी संख्या आ जाएगी कोशेंट इंटू भाजक प्लस रिमाइंडर। कोशेंट कितना है 2, भाजक कितना है 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 5। तो 10 दूनी 20, 5 25, संख्या आ जाएगी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। देखो 5 क्रमागत संख्याएं, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये 5 हो गई हमारी। इनका योग दे रखा है हमारा 20, ऐड करके इन्हें इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 20। तो हमारा 5x आ जाएगा 10, x आ जाएगा 2। तो हमारी संख्याएं शुरू वाली क्या आ गई, प्रथम 3 का योग पूछा है ना, पहली 3 क्या आ गई 2 3 4, इनका योग क्या हो जाएगा 9। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 है तो इसका क्षेत्रफल कितना घेरा जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर दे रखा है 144, तो ए साइड आ जाएगी हमारी 12, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसने बोला है अब इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया है, तो पहले हम स्क्वायर का ही परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि जो तार है उसकी लेंथ जो होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा, यानी 12 चौक 48, 48 हो जाएगा हमारा। यही हमारा वर्ग का परिमाप होगा और यही इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा गया है तो यही आयत का परिमाप भी होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसमें बोला है उसकी लंबाई दे रखी, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 48 इक्वल्स टू हम लिख देंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमें दे रखी है 16, तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, ये 24 आ जाएगा। अब यहाँ 16 है तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 24 माइनस 16, 8 आ जाएगी। ब्रेथ हमारी आ गई 8। अब लेंथ हमारी है 16 और ब्रेथ है हमारी 8, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत का एरिया क्या आ जाएगा 8 इंटू 16, यह आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। देखिए इसमें सबके इनके जो हर हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, तो हम पहले नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 4 2 3 5, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 60। तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, नीचे 60 बनाना है, 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 10 से, तो ऊपर भी 10 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50/60। और दूसरा 15 चौका 60, 15 से गुणा हो रही है तो ये नीचे 60 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 तिया 45, 45। अब इसी तरह तीसरा 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 30/60। फिर चौथा 20 तिया 60, तो चौथा जाएगा 40/60।
60। अब है 5वां, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 36/60। अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हो जाएगा 50/60 यानी फर्स्ट वाला 5/5/6। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 45/60, यह है 3/4। तो ये हो जाएगी हमारी 3/4। तो ये वाला आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा प्रीवियस ईयर ये वाला भी पूरा सॉल्व हो गया है मैथ्स का। अब आगे मैं एक और प्रीवियस ईयर लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।